आ गया। गुरुजी चरण स्पर्श। थैंक यू। गुरुजी, मेरा हो सकता है मैं प्रश्न समझने में गलत हूँ, पर फिर भी सूर्य शनि का संबंध में एक बार फिर से आपसे समझना चाहता हूँ। इसमें क्या समझना चाहते हो, क्या दो समझना धुर हाँ, चाहते हो वो वही बताओ। दो धुरियां मेरे को दिख रही है। एक है सरकारी नौकरी, और एक है पिता का सुख या पिता से प्राप्त होने वाला सुख। हम्म। क्योंकि आपने जब सूर्य शनि को एक बार पढ़ाया था कि जब सूर्य शनि षडाष्टक होते हैं या साथ होते हैं, या मतलब जब बुरी परिस्थितियां हैं तो उसमें सरकारी नौकरी व्यक्ति की लग सकती है, या हम्म। उसके लिए वो अच्छा होता है, उसमें मतलब सूर्य खराब हो रहा है। और वहीं जब सूर्य खराब है तो पिता का सुख से वंचित हो रहा है वो। पहली बात तो ये समझना है, कंसेप्ट ये था कि सरकारी नौकरी, चपड़ासी की नौकरी भी सरकारी नौकरी है। और आप हमारे गुड़गांव में हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हो, या एडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हो, या आईपीएस बन जाते हो, या आईएएस बन जाते हो, वो भी सरकारी नौकरी है। पर दोनों सरकारी नौकरियों में जमीन आसमान का अंतर है। केवल सूरज और शनि का अंतर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है ग्रहों में। जैसे जैसे नौकरी बढ़ेगी, वैसे वैसे उस नौकरी को चलाने वाले फैक्टर यानी प्लेनेट, वो कुंडली में स्ट्रांग होने चाहिए। कोई व्यक्ति आके कहे मैं आईपीएस बनना चाहता हूं, बात तो वो यही कह रहा है कि मैं सरकारी नौकरी लगना चाह रहा हूं। पर हम उस कुंडली में मंगल को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मंगल नीच का बैठा हुआ है, मंगल कमजोर होके बैठा हुआ है, मंगल का नीच भंग नहीं हुआ है, मंगल कमजोर परिस्थिति, वो एडमिनिस्ट्रेटर बन ही नहीं सकता। वो उस एग्जाम को ही क्रॉस नहीं कर सकता। कहानी खत्म। तो हमें देखना पड़ेगा। सूरज शनि का कॉम्बिनेशन का मतलब है सूरज राजा है, तो शनि कौन है? शनि उसका सेक्रेटरी है। यानी कि आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पर आपको एक सेक्रेटरी मिलेगा, जहां पे आपको एक सहायक मिलेगा। अब सेक्रेटरी कहाँ मिलेगा? अब चपड़ासी को तो मिलने से रहा, बड़ी पोस्ट पे मिलेगा। अब बड़ी पोस्ट के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपको कोई सेक्रेटरी मिल जाए। पर क्या सेक्रेटरी राजा का विरोधी होता है? वो राजा का विरोधी भी होता है और राजा का सबसे बड़ा सहायक भी होता है। राजा के सामने वो राजा का सबसे बड़ा सहायक है, उसे हर बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है और ईमानदारी से दे रहा है। देखो कमाल की बात है। इसलिए मैक्सिमम लोग अपने सेक्रेटरी को बुला के पूछते हैं, हाँ भाई बता क्या करना है इसका, क्या मामला, क्या है ये केस, क्या है ये फाइल, क्या है। सेक्रेटरी समझाता है कि जनाब फाइल में ये बात है। तो 80% तो आंख बंद करके राजा उन्हीं सेक्रेटरी के हिसाब से चल रहे हैं। कौन किसके पास समय पड़ा है हर फाइल को पढ़ के देखेगा। सेक्रेटरी जो डिसाइड करेगा वो चलता है। पर हर सेक्रेटरी अंदर से सोचता है राजा मूर्ख है, आई एम सो इंटेलिजेंट, रास्ता तो मैं ही समझा रहा हूं, फाइल तो मैं ही पढ़ रहा हूं, फाइल को तो मैं ही समझा रहा हूं, ये सिर्फ साइन मार रहा है, इसका मतलब मेहनत नहीं कर रहा है। एंड आई एम वर्किंग हार्ड, मैंने पूरी फाइल पढ़ी है, मैंने पूरी फाइल को समझा है, मैंने मेहनत करी है, मैंने फाइल पे 1 घंटा लगाया है, 2 घंटा लगाया है, और महाराज जी आए साइन करके चल दिए। तो विरोध है, अंदर का विरोध है, बाहरी विरोध नहीं है। बस वही पिता पुत्र का है, बाहरी विरोध नहीं, अंदर का विरोध है। मैक्सिमम जवान बच्चों को लगता है बापू बावला है। यार बापू सुनता ही नहीं है, बापू घमंडी है, बापू अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, बापू हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं है।
हम सबके मन में ये भावना आती है कि बापू ये गलती कर रहा है, बापू वो गलती कर रहा है, बापू मकान नहीं ले रहा, बापू दुकान नहीं ले रहा, बापू को अकल कम है, बापू जो है पैसा तो कमा रहा है पर पता नहीं कैसे कमा रहा है, ये ला ला के दे तो रहा है पर पता नहीं कैसे कर रहा है ये। पर हमारे हिसाब से तो इंटेलिजेंट है ये। मैक्सिमम लोग कहते हैं अरे यार हमारे पिताजी तो बस पूछो मत यार, सीधे आदमी तो कोई बेवकूफ बना दे यार, वो कुछ कर ही नहीं पाए। फिर हम आए, हमने संभाला सारा मैटर, फिर जाके संभला है मामला। कोई कोई बिरला होगा जो कहेगा मेरा बाप जैसा इंटेलिजेंट कोई आदमी नहीं, मेरा बाप ने ही सब कुछ संभाला। बस वही सूर्य की अच्छाई है। सूरज शनि तो बार बार आके मिल जाते हैं, बार बार मिलते हैं, हर साल मिलते हैं। कोई ऐसा साल आपको नाम दिखेगा कि जब यहां पर सूरज एक बार शनि के साथ नहीं आके बैठेगा। कितने महीने तक? ऐसी घटना कम से कम 6 बार होती है पूरे साल में, जब सूरज या तो शनि के साथ होता है, या षडाष्टक योग में होता है, या द्विद्वादश संबंध योग में होता है। इसका मतलब तो 50% लोगों की नौकरी सरकारी लग जानी चाहिए। कहाँ लगती है? सरकारी नौकरी लगने के भी तरीके हैं। आपका लगन कितना कमजोर है? जो जूते खा रहे हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में, डंडे खा रहे हैं, जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जाति को दोष दे रहे हैं, मजहब को दोष दे रहे हैं, धर्म को दोष दे रहे हैं, आरक्षण को दोष दे रहे हैं, सबका ही तो लग्नेश कमजोर है। जिसका लग्नेश बलवान है वो साला, उसकी तो खिचड़ी दूसरी पकड़ी है। वो तो दिमाग लगा रहा है सरकारी नौकरी में जाऊंगा तो 50,000 रुपए का, अपना धंधा करूंगा तो मैं 5 लाख का। उसका तो दिमाग ही वहां काम कर रहा है। लगन का लॉर्ड, पावरफुल, यानी उसको अपने ऊपर ही यकीन है। उसको ना घर पे यकीन है, ना परिवार वालों पे यकीन है, ना समाज पे यकीन है, ना सरकार पे यकीन है। वो कहता है मेरी लाइफ की चाबी तो मेरे हाथ में, आई विल डिसाइड कि मुझे कहां पहुंचना है। जिनका लग्नेश कमजोर है वो कहते हैं सरकार विल डिसाइड कि मुझे कहां पहुंचना है। भाई मेरा एमएलए, मेरा एमपी आ जाएगा, मुझे कहीं पहुंचा देगा। क्यों पहुंचा देगा? तेरे बाप को ठेका ले रखा उसने कि ठेले पे उठा के तेरे को पहुंचा देगा। नेता लोग अपने परिवार के अलावा किसी के बाप का ठेका नहीं लेते। अच्छा ये सबको पता है, ऐसा नहीं ये ज्ञान मैं पहली बार दे रहा हूं, सबको पता है। 100 में से 100 लोगों को पता है, पर मानते नहीं। सब कहते हैं नेता किसके होते हैं। फिर क्यों भाग रहे हो भाई? फिर अपनी जाति वाले को क्यों वोट दे रहे हो? क्यों अपने मजहब वाले को वोट दे रहे हो? जब तुम्हें पता है नेता किसी के नहीं होते, फिर क्यों सुधरे सर पुड़वा रहे हो? क्यों जूते खा रहे हो? क्यों मुकदमे लिखवा रहे हो अपने ऊपर? अपना घर में ठार से मस्त देखो ना। मैं भी ब्राह्मण सभा में एक अच्छी पोजीशन पर हूं। आप हंसोगे मैं अगर कह दूं, साल में एक बार जाता हूं, एक बार एक दिन उनको गरिया के ढंग से वापस आ जाता हूं। फिर वो मुझे बना देते हैं। मैं कहता हूं यार मैं तो उल्टा तुम्हें गरियाता हूं। वो कहते हैं जी क्या करें, गरियाते हो पर घर जाके पता चला कि गरिया रहे हो, उस समय तो लगता है ठीक ही बोल रहे हो। अब बना देते हैं, क्या करें? क्योंकि ना मैं आरक्षण के फेवर में नहीं हूं, मैं जाति मजहब के फेवर में नहीं हूं, मैं ये कास्टिज्म के फेवर में नहीं हूं। मेरे हिसाब से इंसान सारे अच्छे हैं। मेरे सोचने का नजरिया है। ब्राह्मण कभी पैदा नहीं होता, ब्राह्मण तो होना पड़ता है। ये मेरी अपनी सोच है, जो हमने पढ़ा। अब जैसी भी सोच है, जब पढ़ा हमने ऐसा ही है या हमने समझा ही ऐसा है, तो हम अपनी सोच से काम करेंगे तो हमारे भी हो जाता है जी। हम भी आवाज उठाएंगे, हमें भी आरक्षण दिला दो कहीं ना कहीं से भाई साहब। हम तो ना खाएं, बड़ी बेइज्जती होगी। आरक्षण की तख्ती लेके चलेंगे तो, और भाई साहब मेरा तो बहुत बड़ा अपमान है ये। नहीं तो क्यों? क्योंकि हमने देखा है आरक्षण मीठा शहद है, फंसा देता है। तो खैर,
सूरज और शनि को समझना कोई मुश्किल काम नहीं, आसान है। हम खुद को कंफ्यूज कर लेते हैं। तो जो बॉस और उसके सेक्रेटरी के संबंध होते हैं वही पिता पुत्र के संबंध होते हैं। और जो कहते हैं हमारे पिता पुत्र के संबंध अच्छे हैं, वो भी कहते हैं पिताजी तो हमारे ऐसे ही हैं, कोई बेका दे इनको तो ये नैसर्गिक विचारधारा का डिफरेंस है। सूरज को राज करना है और शनि कहता है मैं गरीबों का मसीहा, आई विल टेक केयर ऑफ पुअर पीपल। और सूरज कहता है, सूरज किसके राजा किसका है वो? और भाई वोट उसे भी गरीब का ही चाहिए। हैं, झुग्गी झोपड़ी में ही शराब बटती है। हमारे गुड़गांव सेक्टर 14 में साला आज तक कोई नहीं आया, इतने चुनाव ले हम खिड़की खोल खोल के देखते हैं कि चुनाव हो रहे पूरी दुनिया है। हरियाणा में कोई तो आ जाए यूं कहते रहे पंडित जी कोई शॉल ही ले लो, दूसरा एक शॉल भी नहीं देता हमें तो। क्यों, पॉश इलाका है, ना कोई दारू बांटता, ना कोई साड़ी बांटता, ना कोई शॉल बांटता, ना कोई जूते बांटता, ना कोई चप्पल बांटता। वो भी सब बट रहा है, सब गरीब के पास। राजा बनाने में गरीब का बहुत बड़ा योगदान है। सूरज को भी राजा बनाने में शनि का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी राजनेता का, अच्छे राजनेता का समय बहुत अच्छा बीत जाए सफलतापूर्वक, इसके लिए उसके सलाहकार और उसके सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप इनको शत्रु के रूप में मत देखिए, दो धाराओं के रूप में देखिए। दो धाराएं जो विपरीत हैं पर एक दूसरे को की पूरक है, कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। वो तो समझाने के लिए बेसिक में कह दिया जाता है विरोध है। विरोध काहे का विरोध? शत्रु किस बात का शत्रु? शत्रु इसी बात का है कि भाई तेरे विचार अलग है, मेरे विचार अलग है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना बाप बदल जाएगा। बाप तो बाप ही होगा भाई, अभी विचार मिले ना मिले उससे क्या मतलब है, बाप तो बाप ही रहेगा। हाँ, बाप बेटा तो हो जाने से रहा, बेटा माने ना माने, ये चीज है। तो गुरु जी सरकारी नौकरी के कई आए, कोई क्या एक हुआ, नहीं। मेरे पास एक पत्रिका आई थी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक की लग्न है उसकी। 12वें भाव में सूर्य शनि दोनों एक साथ बैठे हैं। शुक्र शनि उच्च का हो गया, सूर्य नीच का हो गया। अब यहाँ तो सूर्य तो मरणासन भी हो गया। हम्म। तो अब पिता से मतलब कि मेरे जान पहली जान बात बताओ क्यों मरणासन हुआ सूरज? तो सूर्य 12वें भाव में ना। ना फिर आपने शनि भी तो साथ में बिठाया है। तो गुरु जी वो तो हम उसका डिपॉजिटर देखते हैं ना कि जो 7वें शुक्र बिल्कुल हुआ। डिस्पोजिटर नहीं देखते, जब मरणासन देखते हैं डिस्पोजिटर थोड़ी देखते हैं। नहीं मतलब सूर्य को मरणासन हुआ तो उसको उठाने की जो ताकत है वो जो उसके डिस्पोजल शुक्र के हाथ में ना आएगी। ना, शनि के पास है वो ताकत। तो शुक्र शनि उच्च का हो गया, इस वजह से फिर वो मरणासन खत्म हो। मरणासन है ही नहीं, ठीक है। मरणासन कहाँ है? देखिएगा उसको उठा करके फिर से वीडियो सुनिएगा, है ना, ठीक है। मरणासन वाला। ठीक। हाँ, डिस्पोजिटर नहीं है यहाँ पर होता। अब किसी का गुरु तीसरे में है, तो हम हमेशा मंगल, गुरु को बाहर निकालेगा मंगल, उसका क्या लेना देना डिस्पोजिटर से? हम यहाँ कारकों की बात करें ना गुरु जी। कारक क्यों है? शनि 12वें भाव का कारक हाँ, हुआ ना। याद करना पड़ेगा, हाँ और याद जैसे करना। आप अभी तीसरे भाव के लिए बोल रहे थे तो उसमें मंगल कारक हो गया तीसरे भाव का। अरे भाई हर चीज पे हर जगह जगह फार्मूला नहीं सेट बैठेगा, ये इसलिए समझा अच्छा। रहा हूँ, याद कर लो। अच्छा। हाँ, नहीं फंस जाओगे।